इसका कोई कार्डर ही नहीं बनाया। यूपीएससी उसका कोई एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं करे। आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस तमाम कार्डर हैं। और एक अजीब बात है हिंदुस्तान में, कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, गिद्धों की रिसर्च पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। जनधन है वो, पब्लिक का पैसा है। तो आप इंडियन पार्लियामेंट की सर्विसेज अगर बना देते हैं, एक कार्डर बना देते हैं, तो वो जो मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है वो नहीं होगा। एक कार्डर बनने से जो प्रक्रिया है पार्लियामेंट, जो सिस्टम है वो सुधरेगा। तीसरा, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो संसदीय ज्ञान रखते हैं, उनको मौका मिलेगा, उन नौजवानों को। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अमेरिका की पार्लियामेंट से बहुत आगे हो जाएगी। इसलिए वो हमने यहाँ प्रपोजल लगा और उस प्रस्ताव को यहाँ मौजूद सभा में जितने भी लोग थे सबने सर्वसम्मति से पास किया। और ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया है आज इस सीरत क्विज का कि महाकाल की नगरी है उज्जैनी, विक्रमादित्य की नगरी, जिन्होंने शासन प्रशासन में इतिहास बनाया है। आज इस नगरी से देश के राष्ट्रपति को, देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय संसद को सन 2022 में, नया साल में, हिंदुस्तान में भारतीय संसदीय सेवा का कार्डर स्थापित हो जाएगा। तो क्या ये वजह है कि कैडर नहीं है तभी वहाँ की जो सुविधाएं होती हैं वो भी अनलिमिटेड होती हैं, या उस पर कोई कैलेंडर नहीं बनता? हाँ भाई, भारतीय संसद से रिलेटेड है राज्यों की विधानसभाएं। तो जब भारतीय संसद में ही कार्डर नहीं है तो विधानसभा में भी अभी क्या होता है, जुडिशियरी के लोगों को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को या दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को जिनको संसदीय विद्या का ज्ञान ही नहीं है, उनको बुला के उनसे काम कराते हैं। एक बात इसमें ये और जोड़ना चाहता हूँ आप सबके मार्फत और ख़ासतौर पर यूटीवी के मार्फत, कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है भारतीय संसद की शिक्षा देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ के नाम से वो स्थापित हुआ था भोपाल में। लेकिन उसकी हालत आपका रिपोर्टर को भेज के दिखवाइए क्या हालत है, कितने लोग वहाँ ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कारकर्दगी चल रही है, करोड़ों रुपया उस पर खर्च हो रहा है। भाई जैसे आईएएस आईपीएस के लिए आपने एकेडमीज बनाई है, मसूरी में बनाई है, प्रशासनिक अकादमी भोपाल में है, और लखनऊ में। जुडिशियरी के लिए भोपाल में लॉ यूनिवर्सिटी बनाई है। ऐसा जब इंस्टीट्यूट आपके पास बना हुआ है, काम कर रहा है, आपको तो कार्डर बनाना सिर्फ कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है, और उसमें कोई इतना बड़ा प्रोसीजर भी नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी को सिर्फ दस्तखत करके नोटिफिकेशन जारी करना है कि अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारतीय संसदीय सेवा के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन करेगी। बस खत्म हो गया। बात है विल की, करने की। करना चाहेंगे हो जाएगा, और टालना चाहेंगे तो 70 साल में भी नहीं हुआ तो अगले 70 साल में भी नहीं हो पाएगा। नया भवन तैयार होने को जा रहा है। हाँ, संसद का जी। तो क्या अगर कैडर्स होता तो क्या इन सारी उसकी मापदंड पैरामीटर संसदीय सेवा के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन करेगी। बस खत्म हो गया। बात है विल की, करने की। करना चाहेंगे हो जाएगा, और टालना चाहेंगे तो 70 साल में भी नहीं हुआ तो अगले 70 साल में भी नहीं हो पाएगा। नया भवन तैयार होने को जा रहा है। हाँ, संसद का जी। तो क्या अगर कैडर्स होता तो क्या इन सारी उसकी मापदंड पैरामीटर भी उसमें बिल्कुल होते ना। जो बार बार संशोधन करने की जरूरत पड़ती है आपको संविधान में, वो भी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि जब ये लोग कैडर के लोग कोई प्रपोजल बनाएंगे, कोई ड्राफ्ट बनाएंगे, तो उसमें कमी नहीं होगी ना, फिर बार बार छानना नहीं पड़ेगा आपको। तो कई पॉलिटिक्स तो इस पर प्रभावित नहीं कर रही है कि अपने नुमाइंदों को प्रमोट करके या ट्रांसफर करके इस तरह? अभी तक तो यही खेल चल रहा है गोरखतंत्र। तो
क्या इसमें मौजूदा सरकार और गई हुई सरकार भी शरीक है इन हाँ सब में? सब रहे शामिल, अपनी चॉइस का अपनी पसंद का अफसर को बुला के बैठा देते हैं। अब नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब तो भारतीय संसद का कामकाज भारतीय संसद से जुड़े हुए लोग ही करेंगे। आपका तारुफ देखिए। जी, मेरा नाम औसाफ शाह मीर खुर्रम है और मैं हिंदुस्तान का एक आम नागरिक हूँ और मुझे हक है कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हर वो प्रस्ताव पेश करूँ जिससे हिंदुस्तान की तरक्की हो, भला हो, हमारी जनता का भला हो। शुक्रिया। माशाल्लाह।